एक सिंगल प्लेटफॉर्म जहां पर सारी वो चीजें जो कि एक व्यक्ति को चाहिए होती है वो अवेलेबल है, तो वो है मोदी केयर। तो दोस्तों आइए मिलकर बिल्ड करते हैं इस बिजनेस को। विश यू ऑल द बेस्ट। हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जाना कि मोदी केयर बिजनेस को हमें क्यों बिल्ड करना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये बिजनेस क्या है और किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है जिसकी वजह से दुकान बदलकर भी यहाँ पर पैसा कमाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ मोदी केयर जो है वो काम करता है डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको समझने से पहले ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम और आप या जितने भी लोगों को आप जानते हो, सभी लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत का सामान लेने के लिए किसी न किसी मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। उनके घर में जो भी साबुन, पेस्ट, चाय, कॉफी, शैम्पू, घी, तेल, यानी कि जो भी एफएमसीजी का प्रोडक्ट आता है वो किसी न किसी मार्केट से लेते ही लेते हैं। लेकिन उस मार्केट का क्या सिस्टम है और वो डायरेक्ट सेलिंग से किस तरह से अलग है, आइए फ्रेंड इसको समझते हैं। मार्केट में जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं, वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी न किसी फैक्ट्री पर। हम और आप होते हैं कस्टमर। कोई भी कस्टमर किसी भी फैक्ट्री पर डायरेक्टली प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं जाता दोस्तों, वो जाता है यूजुअली रिटेलर्स के पास में। ये रिटेलर्स प्रोडक्ट खुद नहीं बनाते, ये जाते हैं होलसेलर्स के पास में, होलसेलर्स जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, और डिस्ट्रीब्यूटर जाते हैं C&F एजेंट्स के पास में, और C&F लेते हैं फैक्ट्री से। तो यहाँ कोई चीज अगर 40 रुपए की बनी, यहाँ पहुंचते पहुंचते वो 40 की नहीं बल्कि 100 रुपए MRP की हो जाती है। आप सब लोग भी इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे, क्योंकि जितने लोग ये मिडिल मैन हैं, ये बिचौलिए हैं, ये सेवा करने के लिए नहीं बैठे फ्रेंड्स, ये सभी पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। तो ये छोटे छोटे लोग हैं, इसलिए मैं मान लेती हूँ कि 5-5% पैसा ये कमाते हैं, तो मार्केट में 20% पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये प्रोडक्ट हमें 60 का पड़ना चाहिए था, पर हमें 60 का नहीं पड़ के 100 रुपए का पड़ता है, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारा पैसा उन लोगों के पास में चला जाता है जो कि एक्चुअल में दोस्तों कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं, इन प्रोडक्ट को इनफैक्ट यूज भी नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, वो लोग होते हैं एडवर्टीजमेंट करने वाले, यानी कि बड़े बड़े चैनल्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, जो कि एक छोटे से एड में आकर, कुछ सेकंड्स के एड में आकर करोड़ों रुपया लेकर चले जाते हैं, और इनकी जेबों के अंदर वो पैसा जाता है। कहां से जा रहा है? हमारी और आपकी जेब से, यानी कि इस कस्टमर की जेब से। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इस कस्टमर का नाम कस्टमर नहीं रख के कस्टमर रख दूं, तो सोचकर देखिए सही रहेगा कि गलत रहेगा, क्योंकि सब लोग पैसा कमाते हैं और केवल ये कस्टमर है जो कि 40 रुपए की चीज के 100 रुपया पे करता है, और सारा पैसा यहां पर चला जा रहा है। फ्रेंड, इस प्रकार से 60% पैसा इस मार्केट में गोल होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। और अब तक हम लोग क्या करते आ रहे थे? अब तक हम सभी लोग इसी ट्रेडिशनल मार्केट से सामान लेकर आ रहे थे। MRP पर अपना सामान लेते हैं या कुछ छोटे मोटे डिस्काउंट्स पर अपना सामान लेकर खुश हो जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा पैसा जो है इन मिडिल मैन के पास में, इन सेलिब्रिटीज के पास में, इन प्रमोशन करने वालों के पास में चला जाता था। तो दोस्तों, जब समीर मोदी जी, जो कि मोदी केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने ये देखा कि हमारे देश के अंदर कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन किसी न किसी प्रोडक्ट के लिए जब एडवर्टीजमेंट पे, प्रमोशन पे डिपेंडेंट है, तो कितना बड़ा पैसा एक आम आदमी का, कुछ गिने चुने लोगों के पास जा रहा है। तो क्यों ना इन आम आदमियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जाए, क्यों ना इन आम आदमियों के घर में आर्थिक आजादी को पहुंचाया जाए। तो फ्रेंड, आर्थिक आजादी के मकसद से मोदी केयर की शुरुआत की गई 1996 में, 1996 के अंदर। ये भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है दोस्तों, जो कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से सर्टिफाइड है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से भी सर्टिफाइड है। दोस्तों, इसका मतलब सारी की सारी गाइडलाइंस जो कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए बनी है, उनको ये फॉलो करती है। तो आपको और हमें सिक्योरिटी के लिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स, अब यहां पर समझते हैं कि आखिर इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है। दोस्तों, जिस तरह से ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत सारे मिडिलमैन होते हैं जो पैसा कमाते हैं, यहां पर मिडिलमैन होता ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी होती है और आप होते हो डायरेक्टली, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। यानी कि अब आप जो हैं वो डायरेक्टली कंपनी के साथ में एसोसिएट हो गए हैं। आपका नाम लेकिन कस्टमर नहीं होके क्या हो जाता है? कंसल्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं, आप ना केवल उनको यूज करते हैं बल्कि अपने रियल एक्सपीरियंस के बेस पर अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करते हैं, या प्रोडक्ट को उनको भी प्रमोट करते हैं। और फ्रेंड्स, प्रमोट करने से होता क्या है? प्रमोट करने